लेकिन इस साल सोने में ट्रेड संभल कर करना चाहिए। सोना यहां से एक करेक्शन जरूर दिखाएगा, इसलिए जितने भी लोग सोने में ट्रेड करते हैं या जो लोग अपने बच्चों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। यदि सोना यहां से टूटना शुरू होता है तो $2800 के आसपास ही जाकर संभलेगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना इसमें फायदे वाला सौदा हो सकता है। यदि आपके पास पोजीशन है, आपके पास पैसा है, तो थोड़ा सा वेट करिए, सोना आपको निचले स्तरों पर यहाँ पर जरूर मिलेगा। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। और आज का ये वीडियो आपकी राय के ऊपर है, यानी कि ये वीडियो है सोने के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने इस पर मांग की थी कि सोने पर वीडियो बनाया जाए। पूरी दुनिया में सोने को लेकर हल्ला मचा हुआ है। ट्रंप के ट्रेड वार शुरू करने के बाद निवेशक इसे सेफ हेवन के तौर पर देख रहे हैं और सोना रोज नई ऊंचाई छू रहा है। दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि सोना जो है वो इसी साल के अंत तक $4500 के पार जा सकता है, यानी कि इंडियन टर्म्स में लगभग $1.25 लाख। जबकि सोने को लेकर एक अन्य खबर यह है कि अमेरिका अपने बिटकॉइन रिजर्व को बढ़ाने के लिए सोने की बिकवाली शुरू कर सकता है, जिससे सोने के जो भाव हैं वो मौजूदा स्तरों से लगभग 38% नीचे आ सकते हैं और सोना इंडियन टर्म्स में 56,000 के आसपास आ सकता है। अमेरिका के अखबार मॉर्निंग स्टार ने यह भविष्यवाणी की है कि 5 अप्रैल को, और उस समय सोने का भाव था $3000 पर औंस। और अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सोना 3341 के स्तर पर है, लेकिन इसने 3371 का नया हाई भी बना दिया है। ऐसे में बहुत सारे निवेशक सोने को लेकर परेशान हैं। कुछ निवेशकों ने 3 अप्रैल को सोने में आई गिरावट को देखते हुए इसमें शॉर्ट पोजीशन बना ली और वहीं फंस गए हैं और उन्हें इसका भारी नुकसान भी हो रहा है। इंडिया में जब MCX में सोना शॉर्ट करते हैं तो बहुत हैवी पोजीशन हो जाती है। जबकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के शादियों के लिए सोना खरीदना है, वो वेट कर रहे हैं कि सोना थोड़ा सा नीचे आए तो वो खरीदें, लेकिन इतना महंगा सोना होने के कारण उनकी हिम्मत अब नहीं बन रही है। सोना महंगा होने के कारण बाजार में भी ग्राहकों का जो है वो टोटा है और लोग जो है वो पुराने गोल्ड को रिसाइकल करवाकर काम चला रहे हैं। ऐसे में सोने को लेकर परेशानी लगातार बढ़ रही है। खैर, ये तो बात हो गई सोने को चल रही रेटिंग एजेंसियों की, बात हो गई सोने को लेकर जो ट्रेंड है उसकी बात हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोने में ऐसी तेजी पहली बार आई है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा पहले भी हो चुका है। इससे पहले जो सोने का रिटर्न जो है वो इससे भी ज़्यादा रहा है जो भी चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि सोना इस बार लखटकिया होने को है, इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा है। 21वीं सदी यानी कि सन 2000 के बाद का यदि हम सोने का रिटर्न का चार्ट देखते हैं तो ये आपके सामने आ रहा है चार्ट। देखिए, 2002 में सोने ने 24.80% का रिटर्न दिया था, जबकि 2005 में सोना 18.54 यानी 18.54% की तेजी के साथ जो है वो उसने रिटर्न दिया था। 2006 में सोने का रिटर्न रहा था 22.76%। 2007 में 31.35% सोने का रिटर्न था। 2009 में सोने का रिटर्न था 23.96%। 2010 में सोना 29.67% रिटर्न के साथ भागा था और 2011 में सोने का रिटर्न था 10%। 2019 में सोने का रिटर्न था 18.87%, जबकि 2020 में सोना 24.42% तेज था। 2023 में सोने ने 12.46% का रिटर्न दिया, 2024 में 28% और 2025 में अब तक सोना लगभग 26% का रिटर्न दे चुका है। तो क्या इन वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोना बहुत ज़्यादा टूट गया हो? 2015 में सोने का रिटर्न था -11%, 2013 में -28%, 2005 से सोने की कीमतों में जो रैली शुरू हुई थी वो उस पर लगा ब्रेक जाकर 2013 में। 2013, 14 और 15 ये 3 साल ऐसे थे जिसमें सोने का रिटर्न नेगेटिव था। इसमें से भी सोना 2013 में सबसे ज़्यादा टूटा था। हाल ही के सोने के यदि हम ट्रेंड की बात करें या साइकिल की बात करें तो एस्ट्रो साइकिल को यदि हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो पिछले साल अप्रैल के बाद सोने की कीमतों में तेजी आनी शुरू हुई थी। पिछले साल अप्रैल में सोना लगभग डॉलर टर्म में $2250 प्रति औंस पर था। 30 अक्टूबर को सोने ने $2800 के पार का हाई बनाया, $2801 इसका रेट था।
इस बीच 20 अक्टूबर को मंगल अपनी नीच राशि कर्क में आ गए और इसने शनि के साथ षटाष्टक योग बना लिया था। इसके 10 दिन बाद ही सोने में गिरावट शुरू हो गई और सोना 2801 का स्तर तोड़ते हुए $2574 पर आ गया। इसके बाद मंगल के वक्री होकर राशि बदलने के बाद सोना संभला और $2800 का अपना स्तर तोड़ा और दिसंबर में इसमें फिर से तेजी आनी शुरू हो गई और अब तक ये लगातार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और मौजूदा स्तर आपने जैसे मैंने आपको बता दिया कि 3341 का चल रहा है। अब मंगल 2 अप्रैल को एक बार फिर कर्क राशि में आए तो सोने में एक बार फिर 7% की गिरावट हमने देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद इसने उतनी ही तेजी से वापस की और अब नया हाई भी आ चुका है। ज्योतिष के लिहाज से देखें तो उस समय यानी कि 2013 में ऐसी कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन थी जिससे सोना इतना टूटा, तो ये चार्ट देखकर आपको समझ आएगा कि 2013 में शनि की जो पोजीशन थी वो वक्री थी और गुरु जो थे वो मिथुन राशि में थे। शनि 18 फरवरी 2013 को वक्री हुए और सोने में गिरावट शुरू हो गई। मार्च और अप्रैल 2 महीने में 2013 में सोना 13% टूटा था और गुरु 2013 में 31 मई को मिथुन राशि में आए थे और इसके बाद सोने में बड़ी गिरावट शुरू हो गई और जून में सोना 12% टूट गया। मीन्स पहले मार्च में और अप्रैल में 13% टूटा, फिर जून में 12% टूटा, यानी कि 25% की गिरावट 3 महीने में ही आ गई। इस साल गुरु, अभी इस साल की यदि हम बात कर रहे हैं तो 5 मई से शीघ्रगति हो जाएंगे, 15 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जबकि शनि इस साल 13 जुलाई को वक्री होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो डील है, ट्रेड डील, वो उसकी जो डेडलाइन है वो 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। तो ये कोइंसिडेंसली है कि सारी चीजें बिल्कुल पास पास आ रही हैं। तो एस्ट्रो साइकिल में देखें तो अब सोने में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, ये लग रहा है एस्ट्रो साइकिल को देखकर। ये गिरावट कब तक आएगी, कहां तक आनी चाहिए, तो ऐसा लग रहा है कि यदि हम चार्ट्स को देखते हैं $2800 के आसपास सोना आ सकता है और उसके नीचे यदि गिरता है तो $2574 के आसपास आएगा। भारत में सोना 86,000 से लेकर 79,000 की रेंज में आ सकता है। हालांकि लंबी अवधि में सोने की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है, लेकिन इस साल सोने में ट्रेड संभल कर करना चाहिए। सोना यहां से एक करेक्शन जरूर दिखाएगा, इसलिए जितने भी लोग सोने में ट्रेड करते हैं या जो लोग अपने बच्चों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जब तक 2 जून है, मंगल जब तक कर्क राशि में है और गुरु यहाँ अतिचारी हो जाएंगे, अतिचारी कहेंगे इसको, शीघ्रगति बोलेंगे, वैसे शीघ्रगति हो जाएंगे तो उसके बाद सोने में गिरावट शुरू होनी चाहिए। ये हफ्ता, अगला हफ्ता बहुत अहम है इस कीमतों के लिए। यदि सोना यहाँ से टूटना शुरू होता है तो $2800 के आसपास ही जाकर संभलेगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना इसमें फायदे वाला सौदा हो सकता है। यदि आपके पास पोजीशन है, आपके पास पैसा है, तो थोड़ा सा वेट करिए, सोना आपको निचले स्तरों पर यहाँ पर जरूर मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।